वापस आ चुके हैं और वक्त हुआ है सवाब भी जवाब भी का मुकाबले का। और आज के जो हमारे सवालात हैं, आज का हमारा जो ये सेगमेंट है, इसकी खासियत ये है कि आज के सवालात सारे क्रिकेट के ऊपर हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो वर्ल्ड कप फीवर, माशाल्लाह हाँ चढ़ा हुआ है फीवर, और पाकिस्तानियों को तो चढ़ गया है फीवर इस वजह से क्योंकि जो आजकल जो खेल रहे हैं उसके हिसाब से पता नहीं क्या क्या जोक्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं कि जी एक रन बनाने का जो है वो कहा गया था, तो वो समझिए कि 1 रन 70 के बराबर है, इसलिए वो बहुत कम जो है ना वो करके आ रहे हैं। कुछ ये लिख रहे हैं कि जी ये जो WC है ये वर्ल्ड कप का WC है, तो खुदा ना ज़रा सीरियस हो जाए हमारे बेचारे। और इफ्तार से पहले इसलिए आप इफ्तार की जो है ना तकद्दुस में जो अपने आप को ये ना समझे कि जल्दी जल्दी आप लोगों ने हार जाना है, इनिंग खत्म करके जल्दी आ रहे हैं। लेकिन भाई हमारी पाकिस्तानी टीम बेचारी जब जीतती है तो हम तो बहुत उनकी वो करते हैं, लेकिन अगर कभी हो जाता है गेम वो दिन बहुत कम आता है खेल कहाँ इसलिए गया ना, ट्रोलिंग तो होगी ना। देखो होनी चाहिए, फाइक बनता है यार, बड़ी उम्मीदें होती हैं और बड़ा अफसोस होता है जब आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ अपनी टीम, मैंने तो देखना छोड़ दिया है क्रिकेट से, मैं मज़ीद तकलीफ ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता लेकिन चलिए जी आते हैं हम अपना सवाब भी जवाब भी की तरफ। और आज जो हमारी 3 टीमें यहाँ मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। टीम ए है हुज़ैफ़ा और हुज़ैफ़ा सिद्दीकी, फ़ख्र महराज और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरा सही तरह बता दीजिए, तो समझ में नहीं आ रहा। बैरेट हॉडसन यूनिवर्सिटी? जी बैरेट हॉडसन यूनिवर्सिटी। कहाँ है जी बैरेट हॉडसन, किधर है ये? पाकिस्तान में? कॉर्निंग क्रीक। अच्छा माशाल्लाह। टीम बी का ताल्लुक है जी शिप ओनर्स कॉलेज से, अयान खान और ईशा खान। आप? टीम सी का ताल्लुक है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, शहरोज शेख और राबिया शेख। तालियां इनके लिए भी। क्रिकेट से लगाव है? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत है। अच्छा है। और बीच वो आपको नहीं है? थोड़ा बहुत। आपको तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे, ये मेरी वाली पार्टी है जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलिए जी कोई बात नहीं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। टीम ए से पहला राउंड है हमारा क्रिकेट पाकिस्तान, जिसमें हम 1 मिनट में आपसे सवालात करेंगे, उस 1 मिनट में आपको जवाब देने हैं, ठीक है? जो सवाल का जवाब नहीं आए वो आप कह दीजिएगा कि पास, तो हम दोबारा कर लेंगे। लेकिन 1 मिनट के अंदर आपने बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं लेना, इसलिए कि वक्त आपके पास बहुत कलील। बिल्कुल। और सवाल हमारे पास तकरीबन 5 हैं। पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2019 के बाद रिटायर हो जाएगा? शुएब मलिक। बजर राउंड नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान की जानिब से पहली टेस्ट विकेट किस खिलाड़ी ने हासिल की? सवाल रिपीट कर देंगे। पाकिस्तान की जानिब से पहली टेस्ट विकेट किस खिलाड़ी ने हासिल की? पास। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा आलमी कप खेलने का एजाज किस खिलाड़ी को हासिल है? शाहिद खान अफरीदी। नहीं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने सबसे ज्यादा खेले हैं आज तक? थोड़ा पीछे जाएं, जो वर्ल्ड कप जीते थे उस टीम की तरफ। जावेद मियादाद। जवाब दुरुस्त। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक करने का एजाज किस बॉलर को हासिल है? वसीम अकरम। नहीं। पाकिस्तान की तरफ से पहली टेस्ट सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की थी? उस जमाने में ये बच्चे थे ना, उस जमाने में ये बच्चे थे। पाकिस्तान की तरफ से पहली टेस्ट सेंचुरी नजर मोहम्मद ने हासिल की थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक करने का एजाज जिस बॉलर को हासिल हुआ था वो थे जलालुद्दीन। टीम बी, अयान खान और ईशा खान, आप तैयार हैं? आपसे मेरा पहला सवाल है, आपका टाइम शुरू होता है अब। पाकिस्तान की जानिब से वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? मोहम्मद यूसुफ। इंज़मामुल हक। पाकिस्तान की जानिब से तवील तरीन इनिंग्स खेलने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? जल्दी। पास। पाकिस्तान के पहले गैर मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए। दानिश किनरिया। वॉल स्मिथाइस। क्या हो गया? पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर का नाम बताइए। पास। पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा टोटल कितना है? पास। ओके, आपके पास टाइम है, सोच लीजिए दोबारा। पाकिस्तान की जानिब से तवील तरीन इनिंग्स खेलने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? उन्होंने 970 मिनट में 337 रन की इनिंग खेली थी। इंज़मामुल हक। हनीफ मोहम्मद। पाकिस्तान के पहले गैर मुस्लिम, अच्छा आपने पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर का नाम था हनीफ मोहम्मद।
और पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा टोटल है 399 यानी 399। जी फाइक जी टीम सी। कोई कुछ ना 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 ओ सॉरी 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 तो अगले हाँ अगले राउंड ये अगले आपको round, छुपे अच्छा, खजाने, चलो। टीम सी से मेरा पहला सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में सबसे तेज तरीन गेंद कराने का एजाज किस खिलाड़ी को शुएब अख्तर। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान की जानिब से रावलपिंडी एक्सप्रेस। बैट कैरी बैट कैरी करने वाले बाप बेटे का नाम बताइए। बैट कैरी पास। पाकिस्तान के गैर सरकारी टेस्ट कप्तान का नाम बताइए। यूनुस खान। मियां मोहम्मद सईद। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए? शाहिद अफरीदी। शाहिद आफरीदी। एशियन ब्रेडमैन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? रिपीट कीजिएगा। एशियन ब्रेडमैन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? एशियन ब्रेड शिखर धवन। सेम। जहीर अब्बास। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से बैट कैरी करने वाले बाप बेटे का नाम? आपके पास टाइम है, जल्दी से बताइए दोबारा सोच के। पास। नज़र मोहम्मद, मुदस्सर नज़र और बाकी आपने के पाकिस्तान के गैर सरकारी टेस्ट कप्तान का नाम बताइए। पास का नहीं तो जवाब दे दीजिए। पास। अब क्या पास? अब कहाँ पास कहाँ और कहाँ पास जाएगा? अब मियां मोहम्मद सईद। हाँ जी, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई। बच्चा पार्टी तो क्रिकेट से कोई क्रिकेट दिलचस्पी ही segment। नहीं। हालांकि उनको थी दिलचस्पी, लेकिन जिनको नहीं थी उन्होंने जवाब दे दिया। जवेरिया देखें, ऐसा भी होता है। स्कोर बोर्ड देखते हैं जी। टीम ए 20, टीम बी सबसे आगे, टीम सी 20। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आगे जब दो आपके पास राउंड्स हैं तो उसमें आप कुछ भी हो सकता है। हमारी तारीख गवाह है कि बाज़ बार सबसे पीछे रहने वाली टीम जो है वो सबसे आगे निकल जाती है। बिल्कुल जी। हिम्मत ना हारिए, उम्मीद रखिए। हम अगले राउंड की तरफ चलते और हैं जो जी कि है सेकंड राउंड है हमारा छुपे खजाने। खजाने। इसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको कुछ इशारे देंगे, उन इशारों में से आपने उस सवाल का जवाब ढूंढना है, ठीक है? टीम ए पहला सवाल। 15 सेकंड्स होते हैं आपके पास, ये ध्यान में रखिएगा। इशारों की मदद से पाकिस्तान के साबिक कप्तान का नाम बताइए। गुलशन हदीद कराची, T20 2002 वर्ल्ड कप, 10,000 2009 वर्ल्ड कप, 2009। 10,000 रन्स, ट्रिपल सेंचुरी। वकार यूनुस। जी वकार यूनुस। अरे नहीं भाई। एक नाम सही है इसमें बस। यूनुस खान। यूनुस खान। इशारों की मदद से पाकिस्तान के ऑलराउंडर का नाम बताइए। डबल हैट्रिक, पाक ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, 257 नॉट आउट, 92 वर्ल्ड कप का यादगार। ये लिखा हुआ है? यादगार स्पेल। स्पेल। 92 वर्ल्ड कप का यादगार स्पेल। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन स्विंगर विकेट। इधर देख लो। वसीम अकरम। तो ऐसा लग रहा है हम लोग जानेदार हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इनको। मैंने कहा स्विमिंग लिखा है, स्विमिंग कर। इशारों की मदद हम दोनों की ना ऐसे मुझे हाँ, लगता है कि करीब की वो हो गई है। मैं 2002 को 2009 को 2 पढ़ रही थी। इशारों की मदद से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए। लिटिल मास्टर, तवील तरीन इनिंग्स, 337 नॉट आउट, मोहम्मद ब्रादरान। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर अभी लतीफ मोहम्मद। है। लतीफ मोहम्मद कह रही है। हाँ आप बता दें। हनीफ मोहम्मद। हनीफ मोहम्मद। चलिए, आपके पास अब टीम बी के सवाल नहीं मेरे मेरे पास। पास सेम। हाँ नहीं इनके पास है छुपे खजाना। आपके पास क्या है? सी है, सी है। अच्छा तो सी है। अच्छा, इशारों की मदद से साबिक बॉलर का नाम बताइए। रावलपिंडी, ज़रई तरक्याती बैंक यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, शाहीन और 161.3 की रफ्तार। शाहीन। रावलपिंडी, ज़रई तरक्याती बैंक, शाहीन, Highest। 161.3 की रफ्तार। सबसे ज्यादा तेज हसन अली। बॉलर। बॉलर। हसन अली। अरे थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। शाहीन। शुएब अख्तर। इशारों की मदद से साबिक कप्तान का नाम बताइए। मुल्तान, बॉब वॉल्मर। बॉब वॉल्मर। सेमीफाइनल कामर मर्दे मैदान। ओके, सेमीफाइनल का मर्दे मैदान। ला दिया। टेक्स्ट भी ये पढ़े तो उर्दू में जो इंग्लिश लिखी होती है ना बड़ी खतरनाक होती है। टेस्ट डेब्यू बमुकाबला टेस्ट डेब्यू बमुकाबला इंग्लैंड। टेस्ट डेब्यू बमुकाबला इंग्लैंड। मुल्तान,
बॉब वॉल्मर अक्सर सेमीफाइनल रन का आउट मध्य हुआ मैदान। करते थे, बहुत आसान है यार। अक्सर रन आउट हुआ करते थे, भागा नहीं जाता था इसलिए। उनको पता चल गया ना 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 ना। सेलेक्टर भी है हालिया अभी पाकिस्तान। इंज़मामुल हक। इंज़मामुल हक। चल ठीक है। इशारों की मदद से मुझे पाकिस्तान के भी साबिक ओपनर का बताइए 194 रन। आमिर सुहेल, तेहरान, पेशावर इंजीनियर। अल्लाह, पेशावर पेशावर इंजीनियर है मतलब। पेशावर नहीं है, ये पेशावर प्रोफेशनल वाला है। 194 रन, आमिर सुहेल, तेहरान और पेशावर इंजीनियर। आपको उनके जवाब सारे आते हैं, अपने क्यों नहीं आते? आबिद सुहेल के साथ ओपनर। ये बच्चे भैया हैं, तुम्हारी इनको बड़ी क्या नॉलेज पता? है यार, इम्प्रेस्ड। सऊद भाई की वजह ये से। नॉलेज इधर से आती है। अच्छा अच्छा। यहाँ मेरी निकल जाती है नॉलेज। लगा के रखा करो। जनाब सही धन्यवाद। सही दिन पर जी। Five. अब आपका है। अच्छा जी, टीम सी से मेरे सवालात हैं, इशारों की मदद से बताइएगा। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए। ये रिपीट हो रहा है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताएं। 274 रन की इनिंग खेली थी, बहुत कामयाब इनिंग। साबिक सदर आईसीसी, सियालकोट से उनका ताल्लुक है। एशियन ब्रेडमैन, इंजमाम। अरे यार अभी तो जवाब दिया इस बात का। ज़ेर अब्बास। अब ये सवाल आपसे ही पूछा गया ज़ेर था। अब्बास। चलें अगला सवाल है, पाकिस्तान के मारूफ टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए। अच्छा, हिंट्स हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स, टेस्ट डेब्यू बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, सबसे अच्छी इनिंग थी। अच्छा पहले से नहीं बताएगा, 15 सेकंड जब पूरे हो जाएंगे फिर अच्छा जवाब देंगे हमें। ठीक है। और हिंट एक और दे सकता हूँ, और उनका पुराना नाम, उन्होंने अपना मजहब भी चेंज किया है। अगर मोहम्मद Gospel यूसुफ। of John, हाँ, मोहम्मद यूसुफ जवाब दो। मोहम्मद यूसुफ, जिनका नाम पहले था यूसुफ यूहाना। ठीक है जी, तीसरा सवाल है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान का नाम बताइए। फौजी कर्नल थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन भी थे, पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट भी खेला, ओवल टेस्ट की फतह सॉरी, ओवल में टेस्ट हुआ था, उसकी फतह इन्हीं को जाती है। पीपल्स पार्टी के रुकन है। हाँ, तो एक ही है सियासत, मकतब पहले सियासत कप्तान थे इनका ताल्लुक पाकिस्तान है। के। इमरान खान। पहले कप्तान, पहले पीपल्स पार्टी से इमरान खान का ताल्लुक। इमरान खान पहले कप्तान थोड़ी थे। अब्दुल हफीज कारदार, नहीं पता था ना। हफीज कारदार। पाकिस्तान अगर पीपल्स पार्टी से इमरान खान का ताल्लुक हो गया तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। गुड बनिया। आपस के आज का केस चल रहा है। अच्छा जी, स्कोर बोर्ड की सूरत हाल देखते हैं। आज तो फंस गई हमारी टीम बेचारी। क्रिकेट था ना आज। टीम बी ने अपनी रिवायत को कायम रखते हुए 10 नंबर हासिल कर 10 लिए। नंबर नहीं हासिल। आगे बढ़ गए भाई थोड़ा अच्छा सा। हाँ थोड़े से। टीम सी 30। ए ने हासिल किए 40, टीम बी हासिल किए 10 और टीम सी ने हासिल किए 30। बच्चों क्या हो तुक्के गया? वाले बच्चों, थैंक्स कहो यहाँ पे, हिंट्स बड़े अच्छे दिए तुम्हें। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक के बाद तीसरा राउंड शुरू करेंगे। देखते रहिएगा ऐद रमजान। ऐद रमजान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद, और ये जो सुर आपके कानों में बिखेरे जा रहे हैं, ऐहदे रमजान, बस ये एक दिन के मेहमान और हैं। कल के बाद से आप ये सिर्फ यूट्यूब पे सुना करेंगे। हम बहुत मिस करेंगे इस बैकग्राउंड स्कोर को। मैं तो लड़ाइयाँ इतनी मिस करूंगी जो हम दोनों की होती रही। हमारी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयों के बाद जब दोस्तियाँ होती हैं तो वो पहले से ज़्यादा हमें करीब कर देती हैं। और हर साल ये हमारा रिचुअल है कि हमने एक दफ़ा लड़ना ज़रूर होता इमरान है। अब्बास, शुरुआत तुम करते हो हमेशा, नहीं, तुम शुरू करते हो। चलो अब यहीं शुरू करते हैं और ऑडियंस महसूस होता है। लेकिन ये साल भी गुजर गया, अगला साल पता नहीं किसने भाई मेरी देखा है दुआ, किसने अगले नहीं साल देखा। रमजान में हम लोग जो है ना मक्का मदीना में गुजारें बस। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। और वो ये सारे इससे लोग बेहतरीन कोई बात जिनकी नहीं है। तमन्ना है कि वो उस खूबसूरत मकाम की, उस खूबसूरत शहर की, उस नगरी की ज़ियारत करें, उस जगह का बोसा लें, उस हवा में सांस क्या लें। बात। हमारी दुआ है कि इस साल अगले रमज़ान में, ऐद रमज़ान के आने से पहले पहले आप सबको उस जगह की ज़ियारत बिल्कुल। नसीब हो। आपके आमीन, नसीब हमारी आमीन, तरह आमीन, निकले। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप ऐद रमज़ान में जो हमारा सिलसिला चल रहा है सवाब भी जवाब भी का, इस वक्त उसका तीसरा राउंड शुरू हुआ चाहता है, और वो है जो जाने वो जीते। बजर राउंड है, घंटियाँ बजेंगी और बजा के देख लें भाई। बजा के दिखाइए। सही है। एक साथ हम आपसे सवाल पूछेंगे। ये फाइक, आपकी जिम्मेदारी अलग-अलग ये है से कि आपने ये चेक करना है कि पहले किसका बजर बजा और पहले किसने
वैसे किसकी मुश्किल घंटी लग रहा है मुझे वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे मुश्किल कहाँ में, लेकिन मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा। आपको हुक्म चले सर, जी, ये आपको हुक्म। नहीं मुझे सा- मुश्किल सा लग रहा है रे कि रे बजर गागा। बजेंगे मुझे यही तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अलग अलग टोन है, अलग अलग आवाज है। हमने मुख्तलिफ सुरों पे रखा है, ये सा वाले हैं, ये रे वाले हैं मैं और तो ये सुनो का की वाले। बात ही नहीं की, तुम दोनों अभी तक नहीं समझे मेरी बात। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सवाल का जवाब ही नहीं आएगा अच्छा, तो बजर कहाँ से बजेगा। चले चले देखते हैं, देखते आज हैं। मुश्किल हो गया है थोड़ा सा ना जरा। आप करें मैं करूं? चलिए शफल करते हैं। चले एक में आया काम। चले पहले में, हाँ। पहला आलमी कप तो वेस्ट इंडीज ने जीता, बताइए दूसरा आलमी कप किस टीम ने जीता? सी आप हमें देख रहे थे वेस्ट इंडीज। मैंने वेस्ट इंडीज। जवाब दुरुस्त है, यहाँ आप तालियां बजा सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट में 100 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। टीम सी, टीम सी। सचिन तेंदुलकर। जवाब दुरुस्त। बहुत अच्छा तुक्का था यार, शक्ल पे आया हुआ था तुक्का था यार। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा किस आलमी कप की मेजबानी का एजाज हासिल किया? सी 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 सी। 96। क्या बोले? तुम्हें पता था? 96? पाकिस्तान जीता कब था? ना 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 ना, पाकिस्तान ने पहली मरतबा किस आलमी कप की मेजबानी का एजाज हासिल किया? होस्ट जब किया था पाकिस्तान ने। बताएं बताएं बताएं। हाँ, बताइए। भी बताएं। T20। T20 हाँ? बहुत ही अलग चले गए, एक अलग ही तुम रुख पे इतनी चले तो गए। नॉलेज मुझे भी है कि नहीं? इंग्लैंड अरे इंग्लैंड। यार कितनी दफा रिपीट करूं? पाकिस्तान ने पहली मरतबा किस आलमी कप की होस्टिंग या मेजबानी का एजाज हासिल सन बता किया देना। था? सन सन बताइए। सन बता दें। सन 96। 87। मेरा सब्र का वर्ल्ड पैमाना कप। लबरेज हो वर्ल्ड रहा कप था ना? वर्ल्ड कप 1987। हाँ। हाँ जी। अच्छा जी, 87 सबसे ज्यादा आलमी कप जीतने का एजाज किस मुल्क के पास है? ऑस्ट्रेलिया। और टीम सी, टीम सी। किसने बजाया था? उसके बाद ए में उन्होंने बजाया था, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी पहले सी ने बजाया, बाद में ए में। अच्छा चल। ऑस्ट्रेलिया जवाब दुरुस्त। जवाब दुरुस्त है। पहले सी था यार, पहले सी। 1996 के वर्ल्ड कप में शरीक उस मुल्क की क्रिकेट टीम का नाम बताइए जिसमें कप्तान को छोड़कर तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान थे। यूएई। यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात। जवाब दुरुस्त है। सारे पाकिस्तानी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का एजाज किस खिलाड़ी को हासिल है? मुरलीधरन। सी 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 सी। बी। नहीं नहीं, सी था पहले, सी था, अब बी है। उनकी मुझे लगा था पहले उसने। नहीं नहीं, मुरलीधरन। अच्छा, मुरली। वो कह रहा है हमारी बज नहीं रही है। मुरली किसे कहते हैं हिंदी में? जरा आप जब बताइए ना मुझे। हैं? बांस भाई अंकल ने को। बहुत सही जवाब दिया और अंकल को जो है गिफ्ट हैम्पर दे दे कोई जल्दी से। जबरदस्त। जी शुक्राल का मेरे ख्याल है जरूरत भी है। जी, उस मुल्क की टीम का नाम बताइए जिसने पाकिस्तान से क्रिकेट सीख कर इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट स्टेटस हासिल किया। बांग्लादेश। आप बताएं। श्रीलंका। आप सवाल लगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। जवाब दुरुस्त है। भाई इतने आप लोग सवाल सुनते नहीं है, बस अच्छा, बजा इस दफा देते तो हैं, हो उसका गया कहते हैं ये सवाल रिपीट करते हैं। कि घंटी बजा के उसके बाद तुमने 3 जवाब दिए, लेकिन एक, दो जवाब। चलो 2 दिए, लेकिन घंटी तभी क्योंकि दूसरा फिर नहीं जवाब दे पा रहा ना आपकी वजह से। आप उसी वक्त बजाएं जब आपको कॉन्फिडेंट हो कि आप 100% हैं। चलो जी जी, मैं पूछता हूँ, सवाल। पहले आलमी कप में बर्रे आजम अफ्रीका की नुमाइंदगी किस मुल्क ने की? किसकी पीप हुई है यहाँ? साउथ अफ्रीका। क्या था? साउथ अफ्रीका, मशरकी अफ्रीका। जवाब दुरुस्त। ए का जवाब दुरुस्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितने मैचेस होंगे? 48। 48। जवाब दुरुस्त। 2019 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के कैप्टन यानी कप्तान का नाम बताइए। ए। जैसन होल्डर। जेसन होल्डर। जवाब दुरुस्त। क्या बात है, बहुत आला। खत्म। खत्म। ओ, बसूका था ये तो। चले जी, तो हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की सूरत हाल जांचने के लिए। जनाब तुम बहुत टेप बॉल खेलते हो, टीम सी बहुत टेप बॉल खेलते हो। नहीं पूरे रमजान खेलिए। नहीं, अच्छा फिर ठीक है। आइए 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 आया ही आइए। चाहता है आया ही चाहता डॉक्टर साहब की बस। उर्दू, खसीस उर्दू। जी, टीम ए ने हासिल किए 70, टीम बी ने हासिल किए हस्बे रिवायत 10 और टीम सी ने हासिल किए 80। मैं टीम बी से जरा उनके तासुरात लेना चाहूंगा। बेटा टीम क्या बी ने- सोच के आज घर से आए थे? कैसा लग रहा है? टीम ने रिवायत अब बरकरार रखी है। कैसा लग रहा है? बोलो बहुत अच्छा लग रहा है। पता थोड़ी था क्रिकेट के वो। अगर पता थोड़ी लगता है ऐसा हो जाता है।
तो जनाब नहीं, इनाम तो लेके जाएंगे ना। नहीं आप फिर भी बोलो, खाली हाथ अच्छा नहीं लग रहा जाएंगे। है, अहद खाली हाथ रमजान नहीं का जा रहे। वादा अहद है आपको कि हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आप लोग शायद इस्लामिक हिस्ट्री ज्यादा जानते होगे, वही एक्सपेक्ट कर रहे होगे। हाँ नहीं होता है बात आज में सबके डिपार्टमेंट। लोग एक्सपेक्ट की एक दो सवाल मैं कर लूंगा तैयारी आपसे। जनरल नॉलेज की करके आए थे, इस्लामिक जनरल नॉलेज। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा खेला। होता है बाज़ लोगों का डिपार्टमेंट कुछ और होता है, ये बहुत वसी फील होती है। मैं क्रिकेट मालूम है, क्रिकेट बिल्कुल मुझे जीरो पता है, तो आप लोगों ने इतना जवाब दे दिया, ये भी बड़ी बात है। मुझे भी 2-4 ही पता थे, बस ज्यादा नहीं। बाकी तो गैबी इमदाद आ रही थी। तो जनाब अब आपको हम बताते चलेंगे तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को क्या मिला है। वेस्ट पॉइंट का चॉपर, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, टूर डी केयर का गिफ्ट हैम्पर, हिबा लाइफ का गिफ्ट हैम्पर, इन्फिनी का गिफ्ट हैम्पर, फोटाइल का गिफ्ट हैम्पर, पिकासो का गिफ्ट हैम्पर। टीम बी के लिए है। स्पीड है यार तुम्हारी इमरान। अब तो रट गया, अब तुम मुझे दिखाओगे तो हिबा लाइफ का गिफ्ट हैम्पर, सुकराला गिफ्ट हैम्पर, जामशेद। दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों को एक्सप्रेस की तरफ से जूसर ब्लेंडर, पेल की तरफ से इलेक्ट्रिक केटल और सैंडविच मेकर, सुकराल का गिफ्ट हैम्पर, फोटाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, हिबा लाइफ का गिफ्ट हैम्पर, टूर डी केयर का गिफ्ट हैम्पर, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर और ऑलिव O5 का गिफ्ट हैम्पर। आप टीम बी जो हमारी सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली टीम को मिला है जनाब पहली पोजीशन हासिल करने वाले वेस्ट पॉइंट का मल्टी फंक्शन ब्लेंडर, पेल की इलेक्ट्रिक केटल, सैंडविच मेकर, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, सुकराल की तरफ से मोबाइल फोन, टूर डी केयर का गिफ्ट हैम्पर, वॉल क्लॉक, हिबा लाइफ का गिफ्ट हैम्पर, इन्फिनी का गिफ्ट हैम्पर, उजी का गिफ्ट हैम्पर, रीजेंट प्लाजा के वाउचर। जल्दी जल्दी इफ्तार करके आ जाना बेटा, कल के बाद जो है वाउचर लाया हो जाएंगे। आज ही चले जाना। जी बहुत सारी तालियां बहुत मुबारक हो आप सबको, तीनों टीम को आपको बहुत बहुत मुबारक। और जी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा अहद रमजान। अहद रमजान में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। जवेरिया किचन में नहीं गई? जा रही हूँ, मैंने कहा आज जरा कि थोड़ा सा हकीम साहब से दो चार बातें कर लूँ। हकीम साहब से वहीं दूर खड़े हो के मैं सवाल हकीम साहब को करीब से देख के अंदाजा लगाना चाहती हैं कितना खूबसूरत इंसान हमारे साथ बैठा हुआ है। मैं देखना चाह रही हूँ हकीम हैं? दूर से जहाँ पर ग्लैमर आधा हो जाता है। आज किस चीज़ की फायदे के बारे में बता रहे हैं? आज हम जिंजर की बात करेंगे, अदरक के हवाले से बात करेंगे। किसके हवाले से? अदरक जिंजर यानी सौंठ भी कहते हैं इसको, इसकी बात करेंगे हम। और तीसरा क्या कहते हैं इसको? जी जिंजर और अदरक के अलावा और क्या कहते हैं? बस आज जिंजर की नहीं, बात कुछ करेंगे। और भी कहते हैं ना, एक और लफ्ज भी है ना अदरक को जो हम कहते हैं, सौंठ भी सौंठ कहते हैं। कहते हैं। तो ड्राई जिंजर। हाँ, जब ड्राई आप लेकिन कर लेते हैं अदरक ही उसको तो सौंठ होती कहते हैं, और ताज़ा जो होता है उसको अदरक कहते हैं, और अरबी में इसको जंजबील कहते हैं। जंजीबील। कुरान करीम में इसको जंजीबील ही के नाम से जंजीबील अदरक को कहते हैं। जंजीबील अदरक को कहते वो हैं। जो राइटर है हमारी जंजीबील, अदरक हाँ उस हवाले से अदरक फ्रेश होता है ना, आप ताज़ा अदरक जो है उसको तो आप अदरक कह लेंगे। जब आप अच्छा, अदरक का जो अफादियत है वो सूखी वाली अदरक में अलग होती है और वैसे वाली अदरक में अलग होती है। तकरीबन सेम ही होती है, कितना फ़र्क नहीं होता है इसमें। अगर आप मेरी बात कभी तो कोई हाँ कह दिया करें कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। क्या करते हैं? कभी तो जवेरिया की नहीं नहीं, दोनों का एक ही जैसा होता है। नहीं दोनों का एक ही जैसा होता है। अच्छा तो अदरक का जिक्र कुरान करीम में भी है। सूरत जो है उसमें अच्छा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत इंसान में आयत नंबर 17 में कि जन्नत में जो मिलने वाले मशरूब होंगे उनमें ऐसे गिलासों से पिलाया जाएगा जिनमें अदरक की अमेज़श होगी, यानी इसकी ओह, महक होगी, जिंजरेल। इसका जायका जो है वो आपको उसमें और हमारे मुल्क में नहीं मिलता वो, बाहर मिलता है ज़्यादा, यहाँ कम बनता भी नहीं है। और अदरक को अगर देखें तो ख़ास तौर के ऊपर हमारा जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, उसको ये ठीक करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें जब सिकुड़ाव होता है थोड़ा सा और ब्लॉकेज होती है तो उसको ये ख़त्म कर देता है। अगर आप रोज़ाना 2 ग्राम अदरक लेते हैं। अदरक वाली चाय आर्टरीज जैसे के लिए बहुत अच्छा है। जी जी हाँ, आपको मैं रोजाना सुबह आने से पहले एक ड्रिंक बनाता हूँ जिसमें मैं आधा चमचा जिंजर जरूर डालता हूँ, पाउडर जिंजर। काश तुम मुझे भी वो बता उससे- देते तो पूरा महीना उससे मेरा weight गला ऐसा भी ठीक कम रहता। होता है। वेट कम होता है। बिल्कुल इससे बिल्कुल सही है, आपने कहा कि उससे वेट कम होता है। और इसके साथ साथ ये कि आपने देखा कि पिछले दिनों कराची में चिकन गोनिया बहुत ज़्यादा एक डिजीज़ बुखार था फैला हुआ था, तो अदरक जो है, अदरक पाउडर जो है उसके लिए सौंठ का पाउडर लाजवाब चीज़ है। आपको कोई और दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि चिकन गोनिया में आपको आपकी जॉइंट जो है उनमें स्टिफनेस आ जाती है, आपके मसल्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं, यानी मूवमेंट मुश्किल नहीं कर सकते लेकिन आप, हम तो वो सबसे खत्म हो ज़्यादा जाती है। सौंठ का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाँ। बहुत सीरियस बात कर रही हूँ मैं, सीरियस बात कर रही हूँ। हम जो सौंठ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गोलगप्पे के पानी में करते हैं। नहीं तो इंडिया में तो मसाला टी जो होती है उसमें जरूर अदरक डालते हैं। हाँ। लेकिन एक और हकीम साहब, जो आजकल जो एक फूली हुई मोटी ताज़ी अदरक आ रही है, सीरियस बात कर रही वो हूँ।
वो वो ऐसे नहीं डिप्ड लेनी होती चाहिए। है। कैसी? देखिए उसमें क्या कैसी? अदरक जो होता है ना, अदरक में जो पानी मेरी को जैसी होती है ना सूखी पत्ती वाली, वो जिसमें एसिड डुबोया नहीं होता। हाँ, और जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी, ये खानदान वही हल्दी जो वाला टेढ़ा सूखी वाला अदरक खानदान। होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। है? जो सूखी अदरक होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। हकीम साहब ये हकीम रातें साहब, देख क्या नहीं लग रहे बात है। मुझे भाई। मैं तो जा रही हूँ अपनी किचन में। आइए भाभी, आप मेरे साथ किचन में आइए। होता ये है कि अदरक जो होता है ना, इसमें पानी जज्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा। आप इसको पानी में डिप करते हो तो पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा जज्ब कर लेता है। आपने देखा होगा ये जो बड़ी बड़ी अदरक आपको मिलती है, या कुछ दुकानदार इसको पानी में डिप कर देते हैं वज़न बढ़ाने के लिए भी। तो असल ये है कि जो कम अदरक होती है, जिसका वेट कम होता है, वो देसी अदरक, वो मिलती भी देसी कम है अदरक की हकीम सबसे ज़्यादा, बल्कि आप यूँ कह समझे कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अदरक जो है हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में पाया अच्छा। जाता है। लेकिन वो हमारे वाली भी तो अब इतना वो चाइना वाला जो अदरक आ रहा है, अब वो चूंकि फूला मोटा अदरक, वो तो अगर हो सकता है कि हमारे यहाँ कम पैदा हो रहा हो तो इस वजह से हम उसको लेते हैं, लेकिन ये कि अच्छी अदरक यही है जो है। अच्छा, अच्छा। और स्पेशली आपका आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका निज़ाम हज़म कमज़ोर हो जाता है, खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, भूख की कमी रहती है और गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा हो, तो अदरक जो है उसमें भी लाजवाब काम करता है कि वेजिटेबल्स में अदरक को जितने आप भी इस्तेमाल हैं, ये करें। अमराज क़ल्ब के जितने भी मसाइल हैं, अदरक और लहसुन, ये दो चीज़ें जो और हैं, बिल्कुल। और समझ आजकल तो ये जो जिस तरह वो ग्रीनो वाले हमारे आए हुए होते हैं, आजकल हर जूस के अंदर वो छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा जरूर डाल देते हैं ताकि उसकी अदरक देखें ना सिर्फ आपके निज़ाम हज़म को ठीक करता है, बल्कि आपका जो है निज़ाम तनफ़ुस जो है इसको भी ठीक करता है। स्पेशली आपने देखा है सर्दियों में बच्चों को या बड़ों को सर्दी लग जाती है, उसकी वजह से सीने में जकड़न पैदा हो जाती है, सांस लेना मुश्किल होता है, तो अदरक का रस फ्राइंग पैन के अंदर अदरक का एक टुकड़ा आप डाल के, टुकड़ा आप तो वो- उसको करके वो भी उसको ले शहद सकते के साथ आप पी हैं, और लें। उसका रस जो है वो शहद में शामिल करके थ्रोट इन्फेक्शन बहुत अच्छा होता है। जो वैसे अब मैं सीरियस बात कर रही हूँ, गोलगप्पे से हटकर, हम लोग जो अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो दूध में मेरे जेठ ने बताया था कि बहुत कॉन्स्टिपेशन और ये जो पेट की बीमारी, उसमें हम दूध में अदरक थोड़ा सा और हल्दी और शहद गर्म दूध में उसको मिक्स करके और फिर वो हम अदरक तो उससे पेट बहुत साफ वो होता उससे है। वो नहीं होता, दूध फट नहीं जाता, लिवर अदरक टॉनिक भी बन जाता है, लिवर अदरक से फट नहीं जाता होगा दूध, क्या? दूध। नहीं नहीं, अच्छा, क्योंकि पानी होता है ना, हल्दी तो मुझे पानी। पता है कि, लेकिन अदरक का पहली दफा पाउडर भी आता है ना उसका तो। अच्छा 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 हाँ पाउडर शामिल कर लें दूध में, या आप एक टुकड़ा अदरक का दूध में पका सकते हैं, या ये कि अदरक का रस निकाल के आप, लेकिन पाउडर दूध में शामिल किया जाता है अदरक अच्छा, का, वो अच्छा, ज़्यादा अच्छा, अच्छा ये होता मुझे है कि पहली दफा पाउडर पता उसमें चला। शामिल करें, अच्छा, तो वो ज़्यादा पावर। जवेरिया क्या लाइन? हाँ जी, हम बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप्स और इसके लिए हमें चाहिए चिकन विंग्स 1 किलो इस तरह की तकरीबन कटी हुई। वो आप जब उनको बोलेंगे तो वो कट करके वैसे ही देते हैं जैसा आपको कट चाहिए होता है। ऑयल, नमक हस्बे जायका, मैदा 3 प्याली, कॉर्नफ्लावर 2 प्याली, चिली सॉस 3 खाने के चम्मच, तिल 2 से 3 खाने के चम्मच, दक्कनी मिर्च पाउडर यानी कि सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। अब सबसे पहले हम इसका मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर को बाउल में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद में चिली सॉस, नमक, मैदा वगैरह सारा डाल के अच्छी तरह, लेकिन फेंटना है, क्योंकि अगर गिटलियाँ रह जाती हैं तो फिर जो है ना आपका वो अच्छा नहीं बनता बैटर जो होता है। और उसके बाद इसमें विंग्स डालेंगे और उसको डीप फ्राई करेंगे। और अभी हम मिक्सचर जो है यहाँ पर हमारा बन चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास टाइम ज़रा कम होता है और हम जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हम बनाएंगे स्मूदी। इसमें है केला, आड़ू, आम, दही, दूध, शहद और आइस क्यूब। सबसे पहले जूसर में केला, आड़ू, आम, दही, शहद, दूध और आइस क्यूब्स डालकर मिक्स करेंगे, फिर ग्लास में निकाल कर सर्व करेंगे तो हमारा ये तैयार हो जाएगा। आप किचन में कितना काम करती हैं? करती है ना, तो बस आप स्मूदी बनाएं और मैं ड्रम स्टिक्स ये लॉलीपॉप्स बनाती हूँ, चिकन लॉलीपॉप्स। सबका बना दूँ? जी सबका बना जी जी सबका बना दीजिए। और जी बात करते हैं हम खाने की, तो फिर हम पीने की बात कैसे नहीं करेंगे। तो जामे शीरी, करशी का जामे शीरी जो कि है 100% खालिस अरकियात से तैयार करदा, संदल और गुलाब की के अरकियात से तैयार करदा, इसके अलावा इलायची की खुशबू के साथ। और जामे शीरी जो कि पाकिस्तान में से 10 में से 6 पाकिस्तानी का जो इंतखाब है वो है जामे शीरीन। और ये जी पहली लॉलीपॉप हमने डाल दी है। पहले हम एक डाल के देखेंगे कि तेल गरम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक ये फ्राई हो रही है हम आते हैं इधर अपना सुकराल की तरफ। सुकराल ख़ासकर वो लोग जो कि डायबिटिक हैं, या वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, या वो लोग जो कि चीनी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं, वो सुकराल इस्तेमाल करें। सुकराल ड्रॉप्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि जूसेस, शेक, सीरियल, फूड, दही
किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक ड्रॉप से मिले 1 चमची चीनी के बराबर मिठास, 0 कैलोरीज के साथ। जी चीनी चाय भी तो अब चीनी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। चीनी वो वाली चीनी अब चीनी हम ना? अपनी हमारी जिंदगी से नहीं निकल और सकते। आजकल जो चीनी कर रहे हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं वो, माशाल्लाह। अच्छा जी, लेमन मैक्स बार नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है, जिसमें शामिल है 1000 लीमू की ताकत, जो कि तूफान जिसमें है तूफानी तेज़ी, जो कि करे आप चिकनाई का, खुरचन का और जली पतीलियों का ऐसे सफाया जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। तो जी लेमन मैक्स घर ले आइए और अपना वक्त बचाइए, और वो जो वक्त बचे वो अपनी फैमिली के साथ गुजारिए। लेमन मैक्स जो कि बहुत ही अच्छा डिश वॉशिंग बार है, लेकिन लेमन मैक्स का जो आप अगर लिक्विड इस्तेमाल करें तो वो 3 गुना ज़्यादा सफाई करता है और उससे ज़्यादा आपका वक्त बचता है, और उसमें जो खुशबू है वो आपके बर्तनों में से भी आती है और आपके हाथों में से भी आती है, और अक्सर जो ग्लासों में और कप्स में जो बदबू रह जाती है वो लेमन मैक्स लिक्विड से मिनटों में चली जाती है। तो जी लेमन मैक्स, सुकराल, करछी का जामे शीरी, सब कुछ जो है हमारा ये काम तो हो गया ये है। काम हो गया, ये एक काम तो मरला हमारा तय हो गया है, और अब ये काम देखते हैं कि हमने देखना था कि ये फ्राई हुआ कि नहीं हुआ। और भाभी को हमने काम से लगा दिया फायक। तुम सोचोगे लो, मैं यहाँ तो बेगम को ये कह के लाया था कि हम शो में जा रहे हैं, यहाँ पे भी किचन में डाल दिया। मैं कल यही बात कर रही थी कि खवातीन के नसीब में किचन ज़रूर लिखा होता है, चाहे वो किसी शो में ही क्यों ना चली जाए। बिल्कुल सही है। पहले जब हमारे घर में मेहमान आ रहे होते थे तो सबसे पहले जब भी खातून मेहमान आती थी वो किचन में चली जाया करती थी होस्ट के साथ काम करने। अब ये वाला कल्चर खत्म हो गया जरा, वरना वो मेरे पास अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको सुनाऊं। इजाज़त एक्चुअली ये इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, तो वो है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी मालूमात में मेरी इजाफा करने के लिए बता रही होती थी। अच्छा। तो मुझे वो याद रह गया कि इन्होंने जब बताया कि हमारे लिए एक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बैक्टीरिया जो है वो दही में होता है, और उसका नाम है, जो मुझे अभी याद रह गया, सेक्रोमाइसिस सेरिविसे। उस बैक्टीरिया का नाम है सेक्रोमाइसिस सेरिविसे, जो कि दही के अंदर होता है। अच्छा। उससे मुझे याद आया कि बहुत सारी उस वक्त माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ें मुझे बताती रहती थी, जिसमें से एक किस्सा मुझे ये याद रह गया और बाकी नहीं। प्रोबायोटिक कहते हैं जी। दही को प्रोबायोटिक कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। वो है प्रोबायोटिक जिसकी हमें जरूरत होती है, और एंटीबायोटिक उसको जो खत्म कर ट्रीटमेंट के देता लिए है। होती है, ट्रीटमेंट के लिए। जब आप एंटीबायोटिक से बहुत बड़ी ज़्यादा कोर्स कर इंटरप्रिटेशन लें इसका तो मतलब प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक ही बोल दी थी, वो ज़्यादा सही था। अच्छा भाभी एक और बात बताइएगा, मैं हकीम साहब से भी पूछूंगा कि हमारे यहाँ जब एंटीबायोटिक का कोई कोर्स करते हैं तो पहले ये कॉन्सेप्ट था कि दूध पिए ताकि एंटीबायोटिक के साथ, ताकि उसका जो है ना वो उसकी जो गर्मी है या उसका जो असर है वो आपका नुकसानदेह असर से मेरे ख्याल बचे। है 1.5 से 2 घंटे के बाद पीना लेकिन चाहिए, मैंने वरना अब ये मोशन लग जाता है। लेटेस्ट सुना है जवेरिया कि आपको दूध एंटीबायोटिक्स के दिनों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, मेरे मोशन ख्याल लग है, मुझे भी इसकी ज़्यादा इतनी नहीं है नॉलेज, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जिसके साथ आप ले लो, लेकिन कुछ नहीं, जो मेरी डॉक्टर से बात, जैसे मैं जब भी एंटीबायोटिक, तो मैं डॉक्टर से कहती हूँ कि डॉक्टर साहब इस एंटीबायोटिक से तो मुझे मेरा पेट खराब हो गया, मुझे मोशन लग गए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने दूध के साथ तो नहीं लिया था। हाँ, दूध के साथ नहीं लेना तो वो चाहिए। कहते हैं कि आप दूध लें, लेकिन 1.5 से 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। अच्छा, मैं तो सुना है कि जिन दिनों आप एंटीबायोटिक का कोर्स करें उन दिनों आपको दूध लेना ही नहीं चाहिए, दही लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोबायोटिक आपको दही से मिल रहे होते हैं। दही तो बेस्ट है। दही तो बेस्ट। लेकिन देखो ना, जब बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे दूध पीने वाले होते हैं, उनको या उनको जब आप एंटीबायोटिक देते हैं, डॉक्टर उनका भी हो जाता है कभी कभी, कोई वायरल हो जाता है या वायरस होता है, उसकी वजह से देनी पड़ती है, तो वो तो दूध पीते हैं ना, उनको हाँ, और दूध जवेरिया देनी एक और मैं आपकी इजाजत से आपको इजाजत आपकी है मेरी इजाजत तरफ से एक पैगाम देना चाहूंगा कि प्लीज अपनी जिंदगी में ये जो माइक्रोवेव है इसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, कैंसरस है, और अपनी सुस्ती बचाने की, आप अपनी जो है ना टाइम बचाने के लिए और अपनी सुस्ती में आप खानों को गर्म करने के बजाय माइक्रोवेव का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्लास्टिक की प्लेट्स हम लोग अंदर डालते हैं, वो तो कमाल तबाही है। कमाल तबाही है, कमाल तबाही है। माइक्रोवेव सफाई से आप मिट जाए, बिल्कुल ऐसी तबाही है। ये ऐसा खाने की कॉम्पोजिशन चेंज हकीम कर। साहब, आप क्या कहते हैं, इसीलिए ये इस टाइप की बीमारियां नई नई पैदा हो रही हैं, कैंसर तो इतना बढ़ता जा रहा है कि बस, उसके अलावा अजीब अजीब बीमारियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं? जिस तरह की माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव उसका का इस्तेमाल, प्लास्टिक का चीनी जो हम का ज़्यादा इस्तेमाल। इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें और केमिकल्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यही चीज़ें कैंसर का भी आगे जाके बाइंड एक सवाल है, तांबे के बहुत सारे लोग बर्तन यूज करते हैं, जैसे कश्मीर में बहुत सारे लोग तांबा यूज copper करते vessels, हैं, हाँ। मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, तो ज्यादा सही चीज क्या है अगर जिंदगी को सादगी पे लाया जाए? पहले ज़माने में जो जहेज़ दिया करते थे, जैसे हमारी अम्मी और अब्बा के ज़माने के जो जहेज़ के बर्तन हैं, वो सारे तांबे के बर्तन हैं, कटोरे हैं स्टील के,
ये सारे कॉपर तो आपकी बॉडी को बहुत Body को और जरूरत और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि जब मिट्टी के बर्तन में आप कोई भी पानी रखते हैं तो पानी की जो है ना वो पीएच चेंज कर देता है, वो वाटर को अल्कलाइन जो वो उसकी एसिडिटी जो है वो ख़त्म कर देता है। तो आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें। और जो बहुत होते हैं ना, अब तो वाटर कूलर्स भी आने लगे हैं मिट्टी वाले, अपने घर में मिट्टी का बर्तन ज़रूर रखें, तो सुन्नत भी है। और उससे जो है ना आपकी जो भी पानी पिएंगे और कोई भी बीमारी जो होती है आपकी बॉडी में, वो उस वक्त इवन कैंसर तब फैलता है जब आपका ब्लड लेवल जो है वो आपका जो पीएच लेवल है वो एसिडिक होता है। अगर कोई भी ट्यूमर किसी से चीज़ से भी आपने बचने के लिए अपने बॉडी के ब्लड को अगर आप एसिडिक से अल्कलाइन कर लेंगे तो वो ट्यूमर या वो कैंसर नहीं फैलेगा। और उसके लिए मिट्टी का बर्तन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और उसकी जो पानी में अगर हम पानी पहले हम जब हम छोटे थे स्कूल जाया करते थे तो हमारे यहाँ सुराही भी थी और एक मटका भी था। खुशबू और, अलग होती और थी हम लोग उसमें। लड़ते थे कि मटके का पानी पीने के लिए कि नहीं उसमें जो खुशबू होती है ना वो हमें, क्योंकि अक्सर ये होता था कि पानी कोई डालता ही नहीं था उसमें, तो वो थोड़ा सा रह जाता। जब स्कूल से आते थे तो मटके से पानी निकाल के सुराही से पीते थे, तो उसकी वो खुशबू और उसकी ठंडक एक अलग ही चीज़ होती थी। इतनी प्यारी खुशबू हो जाती है वो मिट्टी के उसकी। फिल्टर भी हो जाता था मटके में, पानी अच्छा। बहुत ही फिल्टर हो जाता है। ऑटोमेटिक फिल्टर करने की जरूरत नहीं है उसको, अगर वो आप कैसे? मटके में पानी रखते हैं ना तो फिल्टर भी हो जाता है। जितना मेरे ख्याल में जदीद दौर में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उतना अपने लिए मसाइल जो है वो खड़े ज्यादा करते चले जा जो रहे है हैं। पैदा अब देखें होते आप, एक नई रिसर्च है, अभी 5G लॉन्च होने वाला है। 5G5G हो रहा है, लेकिन वो जो अपने साथ लेकर आ रहे हैं चीज़ें, वो आप सोच नहीं सकते कि 5G कितना खतरनाक टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है जो कि बर्बाद कर देगी। अभी ये तो सारे बर्ड्स गिर गए थे, वो एक ऑस्ट्रेलिया में 5G वो बहुत क्या है? 5G सिर्फ 4G हम यूज़ करते हैं। अब 5G जो आ रहा है वो इतनी एडवांस उसके अंदर वो है वेवलेंथ है कि वेवलेंथ है। वो हर चीज़ के लिए नुकसानदेह। अल्लाह बचाए इस टेक्नोलॉजी के खतरनाक साइड इफेक्ट से। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आप जवीर इस तरह कह रही थी कि कैंसर फैल रहा है, उसकी वन ऑफ द मोस्ट मेजर कॉजेज कि आप जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, शुगर, ये जब असल में जो शीरा आता है, जब ये गन्ने का जूस निकलता है तो वो गाढ़े ब्राउन रंग का होता है। उसको प्रोसेस वाइट करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है, वो ब्लीचेस इस्तेमाल होते हैं, वो बेसिकली कैंसरस हैं। तो आपको चाहिए कि आप वो ब्राउन जो नेचुरल गुड़ की जो शक्कर होती है उसकी तरफ स्विच करें, क्योंकि वो उस प्रोसेस से कम गुजरी होती है। और जो हर दूसरे घर में आपको कैंसर का कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि माइक्रोवेव, चीनी का, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल, और ये जो स्टेरॉइड्स फेड जो चिकन होता है या गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रास फेड नहीं होती जानवरों के गोश्त, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल एक और ही नहज पे लेके जा रही हैं। तो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आइए, कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक चीज़ें तो कम ही कोई मिलती हैं, बीमारी नहीं भी होती इन चीज़ों से, तो आपकी जो एक कुव्वत और ताकत होती है, Overall क्योंकि health, आप जो अंदरूनी सिंध या गांव में जो लोग रहते हैं वो ये देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो गुड़ के चावल बनाते हैं, गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल करते जब हमारे हैं, parents असली दूध माशाल्लाह इस्तेमाल करते हैं, असली घी इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी एज अगर आप देखें और उसी एज का कोई शहरी वो देख लें, या 10 साल का फ़र्क लगता है आपको, 10 से 15 साल का। हमने बल्कि पेरेंट्स को ज़्यादा। माशाल्लाह देख लें कि उनकी हेल्थ माशाल्लाह अभी भी हम अगर मेरा ख्याल है उस वक्त तक जहाँ पहुँचेंगे तो हमारी तो हालत अभी से ख़राब होनी शुरू हो गई है कि वो उन्होंने देसी घी इस्तेमाल किया। और देसी घी बहुत अच्छा होता है। हकीम साहब मैं सही कह रहा हूँ? जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, हाँ। जितना फितरत के करीब रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। हकीम साहब जो ये फितरत देसी घी के बारे में बताइए। आज मैं 2 चीज़ों के बारे में पूछ लूँ। अरे मैं देसी घी भी बनाती हूँ घर में, मलाई से। हाँ, मेरी मम्मी भी बनाती है। देसी घी जो है वो कहते हैं कि वो आपका ब्रेन को जो फूड चाहिए होता है वो बेसिकली देसी घी होता है। देसी घी उतना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, और वेट भी नहीं बढ़ रहा। अगर आप देसी घी को लेते हैं, आप अपने हथेली पे रखें तो आपके बॉडी टेम्परेचर पे Body देसी घी temperature निकल घुल जाता जाता है। अच्छा, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन दूसरा, अगर आप जो घी लेते हैं, आप देखते हैं तो वो तो आपके लिए इंतहाई नुकसान। लेकिन देसी घी के पराठे नहीं जवेरिया, गर्म होने के बाद जो है ना वो जो है ना उसकी नहीं, पराठे वो तो बनाने के बाद जब आप ऊपर लगाते हैं ना, हाँ, वो ऊपर ज़्यादा लगाने मज़ा के लिए आता है। गर्म होने के बाद वो फिर वो कुछ और बन जाता है। हर एक चीज की तासीर है, गरम तासीर किसी और नहीं, में गर्म जा होने के बाद सकती है। देसी घी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो पक्के ही निकलता है ना। कुछ लोग निकालते हैं दही के साथ ना, जो कि मक्खन होता है वो। एक जो ये देसी घी होता है, ये मलाई को पका पका के जो घी ऊपर आता है, ये वो होता है। अच्छा। लेकिन इसको पकाने की जरूरत नहीं, तो वैसे इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा जी, भाभी ने जो है वो स्मूदी बना दी है, और बड़ी जल्दी बना दी। मैं तो अभी तक पकने के इंतजार में हूँ। इस कदर कोई ढीठ किस्म की ये भी गल ही नहीं रही है, तरह गल जाए। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा, देखते रहिएगा ऐद रमज़ान। जी, ये चिकन लॉलीपॉप्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं,
और आप लोग देख सकते हैं कि ये मक्खी एक बड़ी तंग कर रही है भाई। उसके ये भी मक्खी जज्बात हैं, उसको भी चिकन लॉलीपॉप चाहिए। और भाभी थैंक यू सो मच, आपने मेरा यहाँ पर साथ दिया है। ये उतारना ज़रा थोड़ा सा। और हमारे पास जे डॉट की तरफ से जो है गिफ्ट हैं आपके लिए और फाइक के लिए। और जहाँ पे जे डॉट का नाम आता है तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमें याद आ जाते हैं, जुनैद जमशेद साहब, उनको कौन भूल सकता है। तो मैं तो जब भी वहाँ से गुज़रती हूँ या किसी के भी कानों में वो जे डॉट की आवाज़ गूंजती है तो जुनैद भाई का नाम बिल्कुल, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए, हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे। और ये आप फाइक को दीजिए। मैं दूं? अच्छा, मेरे जी, मुबारक बिल्कुल। हाथों से फाइक जे डॉट का ये कुर्ता आपको बहुत ईद पे शुक्रिया, पहनिएगा thank you मेक so श्योर। much। भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, Thank जे you। डॉट की है। थैंक यू। एक बड़ी खूबसूरत गज़ल मैं शेयर कर दूं। मुझे कभी कभी जो एक शायरी आती है ना वो, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों से नासिर काज़मी साहब का कलाम है। अभी जुनैद भाई का जिक्र हुआ, जाने वाले लोगों का जब जिक्र होता है तो एक अजीब सी उदासी आ जाती है, और अपने जाने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आए हों। जुनैद जमशेद डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने बहुत से लोगों की सोच बदली अपनी ज़िंदगी से। जिस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना खूबसूरत एक करियर म्यूज़िक का, उसकी ट्रांजिशन हुई, वहाँ से वो नात ख़ानी की तरफ आए, और एक मजहबी स्कॉलर का भी एक उन्होंने कोशिश थी उनकी कि वो बन सकें। और जिस तरह उनकी शहादत हुई, अल्लाह की ज़िक्र के लिए, उसके नाम के लिए वो गए थे और वापसी पे उनका प्लेन क्रैश हुआ। नासिर साहब का एक कलाम है, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। खुशी की रुत हो कि गम का मौसम, नज़र उसे ढूंढती है हरदम, वो बुए गुल था कि नगमे जान, मेरे तो दिल में उतर गया वो। ना वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों के उदास मौसम, यूं ही ज़रा सी कसक है दिल में, जो ज़ख्म गहरा था भर गया वो। क्या बात है। क्या बात। कुछ अब संभलने लगी है जहाँ भी, बदल चला दौरे आसमां भी, क्या बात, जो रात भारी थी टल गई वो, जो दिन कड़ा था गुजर गया क्या वो। बात है। शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफिला मेरा हम सफ़र था, मिसाले गर्दे सफ़र गया वो। क्या बात। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा, न जाने फिर जाने किधर गया वो। वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफ़र किया तो, वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफ़र किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से न जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो। क्या बात। वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। क्या बात है। क्या बात। और इमरान, मैं तो हमेशा से यही समझती थी कि शायद मैं ही ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन आपका जो क्या कहना चाहिए, शायराना ज़ौक़, और उसको क्या कहते हैं, देखा मुँह ज़बान पे नहीं चढ़ रहा, जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, मुताला बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इमरान कह जाते हैं जो मैं कहती हूँ अच्छा ये मैंने क्यों नहीं पढ़ी, ये मेरे दिमाग से मेरी नज़रों से क्यों नहीं गुजरी। और वाकई बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि जो इनका एक इंतखाब है ना, वो भी बड़ा वो बहुत मैटर करता है। जबीरिया, मुझे लगता है कि आप किताब से अच्छी दोस्त आपकी कोई नहीं होती। बिल्कुल। आप उससे शेयर कर सकते हैं। और वो आप आजकल किताब का दौर ही खत्म, किताब का दौर खत्म हो गया, और बड़ा अफसोस होता है कि आप सारा कुछ गूगल पे और इंटरनेट पे चला गया, लेकिन अभी भी जो वरक पलटने का जो एक नशा है ना, वो तो एक अलग ही बात है ना भाई। अगर आप तसव्वुफ की तरफ चले जाएंगे तो आपको और मजा आएगा। बिल्कुल और मजा आएगा। और मैं तो अभी भी अपना स्क्रिप्ट जब मंगवाता हूँ, या अभी भी अहद रमज़ान का मुझे जब वो आ रहा होता है रात में रन डाउन, तो मैं अली इमाम से कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे कागज़ भेजा करें, मैं कागज़ पढ़ के मुझे जो है ना आदत है, मैं कभी भी स्मार्टफोन्स पे मुझसे नहीं पढ़ा जाता। पूरे पूरे स्क्रिप्ट हमारे पास 27 एपिसोड्स के ईमेल में आते हैं, और हराम है जो मैंने कभी पढ़ के वो किया, और इसीलिए अक्सर गलत चॉइसेस भी हो जाती हैं ड्रामों की। अक्सर बड़े बड़े पूरे ड्रामे साइन किए मैंने, इसलिए कि वो उस तरह पढ़ ही नहीं सकते हम, मुझे तो आदत नहीं है। होती है, और आपका जो कैरेक्टर्स आर्क है ना,
वो आपको कैरेक्टर मैनरिज्म वो आपको पढ़ के ही फील होता है, जो आपको एक मेरे घर में मैंने खास तौर पर अपने एक पूरा रूम बनाया जिसमें सिर्फ किताबें। उन किताबों की जो पुरानी किताबों की जो खुशबू होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत होती है। और आप लोग कभी ओल्ड बुक शॉप पे जाके कभी देखा करें कि आपको इतनी प्यारी प्यारी जो किताबों का जो कल्चर ख़त्म हो रहा है इसको रिवाइव करने की कोशिश करें। और ओल्ड बुक शॉप पे बाज़ दफ़ा आपको इतनी अच्छी किताबें मिल जाती हैं जो नापैद हो गई होती हैं और कहीं से पता नहीं किसने बेची हुई होती हैं और आपको बड़ी आधी कीमतें मिल जाती हैं। तो ये बुक्स का कल्चर जो है ना, इसको रिवाइव करने की कोशिश करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो कौमें किताबें पढ़ती हैं, क्योंकि हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमारी एक स्ट्रीम लाइन, एक लीनियर जो है ना मूवमेंट वो जो वो होती है लाइन, हम आंखों से किताब तक की बनाते हैं। तो वो एक्सरसाइज होती है हमारी सोच को फोकस करने की। वो पूरी कौम बहुत फोकस्ड होती है जो किताबें पढ़ने की। और आप देखें यूरोप में या कहीं भी आप जाएं तो बस स्टॉप से लोग किताबें खोल के बैठे हुए होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं। उनकी आप पूरी कौम की सोच देखेंगे बड़ी लीनियर होती है। सो प्लीज़ ये जो है ना, ये जरा सिलसिला अपना शुरू कीजिए। और मुझे अपने बच्चों का स्कूल इसीलिए अच्छा लगता है कि उनकी कंपलसरी है, वो किताबें देते हैं, वो कहते हैं उसको पढ़ो और उसके बारे में फिर लिखो कि उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा और उसकी क्या समरी थी। वो हर हफ्ते की उनको एक जो है ना बुक्स दी जाती है। इंटरप्रिटेशन करवा रहे होते हैं ना, उससे निकल के आ रहा होता है। भाई नाते अच्छा पढ़ते जी। हैं? आपकी आवाज़ कैसे पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? पढ़ता स्कूल में मैं था, लेकिन मैं 2-3 नाते हैं जो कि मैं आज तक पढ़ता हूँ। जैसे कि एक है ज़हे मुक़द्दर। ज़हे मुक़द्दर तो आज हमारे असद असर की अजान का टाइम हो गया। असद की अजान का टाइम हो गया। बिल्कुल, अच्छा हम चलिए, break अजान से लेते हैं, बढ़कर तो कुछ छोटी सी नहीं। breaks वापस आएंगे हमारे वापस साथ आते हैं तो रहेगा, फिर देखते रहिएगा। लाहौर में असर की अजान का टाइम हुआ, देखते रहिएगा। एहद रमज़ान।